मार्केट आज थोड़ा सा गैप डाउन खुला है। क्लोजिंग यहाँ दिया था उसने, ओपनिंग यहाँ दिया, लगभग 50 पॉइंट्स गैप डाउन खुला। लो लगाया ही 970 का, सॉरी 967 का। अभी देखते हैं, अभी तो पॉजिटिव है। ये कई दिन से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा था। कल जा कर के ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और अच्छे खासे कैंडल से क्लोजिंग दी है। तो जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है, इवन मैं तो इसके नीचे हूँ कि अगर इसमें कहीं टाइम स्पेंड करता है और फिर कहीं मुझे मतलब 954 से 900 मान लेते हैं, 900 वाली, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट भी है। कल का तो मेरा इतना मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था। कल का मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। यही था ना लेवल वो, मतलब ये तो मैंने आज ठीक से सही किया है फिर से। ये कल मैं कह रहा था ना कि मतलब यहाँ से आएगा तो ये काफ़ी अच्छा मूव देगा। तो मैंने अपने 2 एंट्रीज़ पहले ही बेकार मतलब ख़राब कर ली। उसके बाद से ये देखिए, ये जो लास्ट का मूव आया है ना, 1:30 बजे के बाद मुझे लग रहा है, 2 बजे के बाद का है। मुझे मेरा सेटअप वगैरह सब मिला था, लेकिन फिर भी मैं एंट्री नहीं कर पाया। ये तो मेरे सामने गया था, मैं यहाँ मार्केट देख रहा था, ये मेरे सामने गया था इतना। बाद मुझे बहुत गुस्सा भी खुद पे आया कि अगर मैं कंट्रोल किया होता, एक ट्रेड बचा के रखा होता, तो कल अच्छा खासा दिन गया होता कल का। क्योंकि यूजुअली आपकी एनालिसिस सही होती है, पर आप अपने ही ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हो। बस इसी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। मतलब मेरा तो यही हाल है। यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट लेने का था, क्योंकि ये 0.5 का भी लेवल है। हाँ, ये कल ब्रेकआउट आने से पहले का जोन भी यही था, मतलब यहीं से ब्रेकआउट आया था। और ये तो गिव अप जोन है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो एक तरीके से गिव अप मान लेते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं, पहले अटैम्प्ट में तो मुझे लगता है कि सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ टाइम स्पेंड कर देता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तो चांसेस हैं कि फिर ये गिर जाएगा। गैप भी बाकी है नीचे ना। अभी तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्पटेशन हो गया मुझे यहाँ पे। एक तो इसी वजह से मैं पैटर्न कभी ट्रेड नहीं करता। ये पोल एंड फ्लैग बन गया। दूसरा, मुझे यहाँ पे मुझे लगा यहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसी वजह से मैंने एंट्री नहीं की। ये जो था ना, यहाँ से ब्रेकआउट का लेवल था, ये ब्रेकआउट जोन फर्स्ट टाइम में रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर ये जब नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया तो मुझे लगा कि अब ये, क्योंकि पोल एंड फ्लैग था, तो पोल एंड फ्लैग ये जैसा बना, उसमें ये बाइंग जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रिस्क प्लान किया था। और तभी मैंने स्टॉप लॉस को इसके नीचे या इसके नीचे नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये फेल होता है तो फिर ये अपना ये वाला लेवल है, यहाँ तक ये चला जाएगा। क्योंकि अब गैप बाकी था मेरा, मतलब एंट्री का प्लान मेरा यहीं पे था कि अगर ये नीचे आता है कहीं और यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है, तो मैं एंट्री प्लान करूँगा। ये जब यहाँ जा रहा था, अगर ये इसको यहाँ मिटिगेट कर दिया होता और यहाँ पे मतलब इधर कहीं आ करके, और कोई भी मतलब इतनी बड़ी कैंडल ना भी बनाता, एक ग्रीन कैंडल बस बनाता, मैं उस पर एंट्री कर लेता और मेरा स्टॉप लॉस बस इसी लेवल के नीचे होता, या बहुत होता तो इस कैंडल के नीचे होता। मैं यहाँ पे एंट्री तैयार था, लेकिन मुझे कहीं 125 के आसपास एंट्री मिलती तब, क्योंकि फिर ये हो जाता कि ये मिटिगेट भी कर दिया एक तरीके से। अब फिर ये गया होता तो ये काफ़ी अच्छा मूव मेरे लिए होता। जब यहाँ से ये ऐसा नीचे आ गया था, तुरंत यहाँ तुरंत आकर के सपोर्ट ले लिया, तो ऊपर से ये मैं एंट्री प्लान कर नहीं सकता था।
18-19 पॉइंट का ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एंट्री कर देता, यहाँ मान लेते हैं मैं एंट्री कर देता, ठीक है। और ये फिर इसको मिटिगेट करने के लिए चला आता, एक तो पहले ही 18 पॉइंट का हो जाता, ये 20 पॉइंट का, उसके बाद अगर यहाँ तक भी आता तो भी 24-27 पॉइंट का एस बन जाता। इस वजह से मैंने इसको अवॉइड कर दिया। तो ये इसको कितनी बड़ी गलती माना जा सकता है। मुझे पता था कि यहाँ पे आएगा, अगर कोई फिर ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसके टॉप पे एंट्री की जा सकती है, फिर भी एक बस खुद के ऊपर कंट्रोल ना होना, देखिए कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। छोटे से मूव के चक्कर में कितना बड़ा मूव मिलता मुझे। मैं यहाँ टारगेट नहीं, मतलब टारगेट तो अच्छा खासा होता, अगर ये यहाँ से जाता ज़्यादा तो लगभग मेरा 60 पॉइंट का टारगेट होता, ये जो गैप बाकी था। अभी मैं फोमो में एंट्री किया हूँ, अगर ये सेल गया तो फिर आज का भी दिन मेरा नेगेटिव में ही क्लोज होगा। अभी अगर रिवर्स होता है तो रिवर्स हो जाएगा। हाँ, 190 तक का मेरा टारगेट है, देखने जाता है कि क्या करता है। ये अपना हाई ब्रेक कर रहा है उधर का कैंडल, और ये रिवर्स में चल रहा है। एक ट्रेड और बचा है, क्योंकि वापस मैंने जो पहला ट्रेड लिया था दूसरा ट्रेड लिया, तो 354 के मैं पॉजिटिव तो पहुंच गया हूँ। अब मैं एक ट्रेड और प्लान करूँगा वो सेकेंड हाफ में, अगर मुझे कुछ मिलता है तो। हफ्ते के लिए भी बंद करता हूँ, बाद में देखता हूँ कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आज का दिन भी यहीं पे ख़त्म करेंगे। ऐसे भी खुद की गलती की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, नहीं मेरा तो आज का टारगेट भी मुझे मिल चुका होता।